हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आई हूँ। नई क्या, वही आपका जो मैंने क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया था। मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए एक मैराथन वीडियोस बनाती हूँ। इसके बाद मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चन करवाऊँगी। ये मेरा लास्ट वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, जो मैंने समूह से रिलेटेड, CLF से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का वीडियोस बनाया था। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ग्राम संगठन में कम से कम कितने समूह हो सकते हैं? 5 समूह हो सकते हैं। दोस्तों, CLF की फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। CLF में कितने पदाधिकारी होते हैं? दोस्तों, 5 पदाधिकारी होते हैं। ICRP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल कम्युनिटी रेफरेंस पर्सन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या मिलते हैं? LPG गैस का कनेक्शन मिलता है उज्ज्वला योजना के तहत। गरीब महिलाओं को रोजगार, तो दोस्तों ये तो गलत है। गरीब महिला को आपको वो मिलता है LPG। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 1/4 भाग सिंचित है। निम्नलिखित में से किन 2 कार्यक्रम का मनरेगा के साथ विलय कर दिया जाता है गया है? तो SGRY एंड NFFWP। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था 2001 में। कुछ क्वेश्चन दोस्तों वही रिपीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं। TRYSEM कार्यक्रम बनाया गया। तो दोस्तों, TRYSEM कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थिति है? तो दोस्तों, यह हैदराबाद में स्थित है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो दोस्तों 4840 वर्ग के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश को कितने जिलों में बांटा गया है? तो दोस्तों 75 जिलों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जाना जाता है? जायद की फसलों के रूप में जाना जाता है। एक समूह में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों 20 सदस्य हो सकते हैं। ग्राम संगठन में कितने पदाधिकारी होते हैं? 5 पदाधिकारी होते हैं। VRF की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वॉलंटियरबिलिटी रिडक्शन फंड। ASDP की फुल फॉर्म क्या है? आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। CLF में कितने पदाधिकारी होते हैं? दोस्तों 5 पदाधिकारी होते हैं। CLF में पदाधिकारियों का चयन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैथ का, तो मैंने कहा है आपसे पहले भी कि मैथ्स के क्वेश्चन मैं बाद में करूँ। शिमला में सोमवार को तापमान था। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा डिफरेंट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ आपको। तो मैथ्स के ही क्वेश्चन लगा दिए हैं। नई पॉलिसी के अनुसार पहले बुक कीपर का कौन होना चाहिए? महिला होनी चाहिए। नई पॉलिसी के अनुसार महिला बुक कीपर ही होती है। गांव में नए स्वयं सहायता समूह का निर्माण कौन करता है? ICRP दीदी करती हैं। मैंने पहले भी बताया। स्वयं सहायता समूह के लिए स्टार्टअप फंड कितना आता है? तो दोस्तों 2500 रुपये स्टार्टअप फंड आता है। NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। SHG में कितने सूत्र फॉलो किए जाते हैं? दोस्तों 5 सूत्र फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि 5 सूत्र पर ही SHG टिका हुआ है। CCL का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों तो आपको पहले भी बताया, कैश क्रेडिट लिमिट होता है। दोस्तों गलती से आप क्रेडिट कैश लिमिट पे मत टिक करिएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कैश पहले आएगा, क्रेडिट बाद में आएगा। MKSP क्या होता है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। CLF के लिए बुक कीपर के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? 12th होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, CLF के बुक कीपर की न्यूनतम योग्यता 12th ही होनी चाहिए। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है, तो आप लोग उसका आंसर रॉन्ग कर देते हैं। प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, मोहम्मद यूनुस प्रवर्तक माने जाते हैं। CIF का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। स्वयं सहायता समूह में ऋण पर वर्तमान ब्याज दर क्या है? 12% है। समूह में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों सदस्यों के पास होता है। समूह में उपयोग होने वाली रजिस्टर्ड DCB का पूरा नाम क्या है? डिमांड कलेक्शन बुक होता है। CLF का आम सभा कितने अंतराल पर होना चाहिए? तो दोस्तों CLF की आम सभा वार्षिक तौर पे होनी चाहिए। BC सखी की फुल फॉर्म क्या है? बैंक कोरेस्पोंडेंट सखी।
राष्ट्रीय ग्राम कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नाबार्ड जिसे बोलते हैं, ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड भी बोलते हैं, की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1982 में की गई। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? दोस्तों ऊपर के सभी आंसर होगा इसमें राइट आंसर, क्योंकि पहला है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्वयं सहायता समूह गरीब परिवारों को ऋण प्रदान करते हैं। दोस्तों इसका क्या होता है आंसर आपका? ए और बी हो जाएगा। ए ऑप्शन है आपका मध्यम ब्याज दर पर और संपार्श्विक के बिना भी, संपार्श्विक के बिना भी होता है। ये दोनों आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सी परियोजना गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक सामान प्राप्त करने की अनुमति देती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ग्रामीण विकास को लागू करने की पहल में शामिल है? तो दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार भी शामिल है। पहले अनुसंधान के लिए सुविधाओं की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। ये यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण ऋण बैंक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर इसका लखनऊ होगा। और आपका ये तो सारी कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के बीच में लग गए हैं गलती से, तो फिर मैं इनको स्किप कर देती हूँ कि मैथ्स मैं तुरंत नहीं कराऊंगी। ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मैं उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकूं। केसीसी क्या है? तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड को ही केसीसी कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं केसीसी क्या होता है। सीएलएफ के खाते से नकदी निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती? केवल सीएलएफ के ईसी सदस्य की अनुमति की आवश्यकता होती है। सीएलएफ से ऋण प्राप्त करने के लिए समूहों को आवश्यकता अनुरोध को कौन पारित करता है? ईसी के सदस्यों का लोकतांत्रिक निर्णय। फार्म आजीविका कैडर का भुगतान किस माध्यम से होता है? तो दोस्तों अकाउंट के माध्यम से भी होता है, एनईएफटी के माध्यम से भी, आरटीजीएस से भी होता है। निम्नलिखित में से कौन फार्म आजीविका का कैडर नहीं है? तो समूह सखी फार्म कैडर नहीं है। इनमें से किसकी शक्ति ज़्यादा होती है? सीएलएफ की शक्ति ज़्यादा होती है। जी हाँ, वीओ और एसएचजी के अध्यक्ष से ज़्यादा सीएलएफ की शक्ति ज़्यादा होती है। एसएचजी के संस्थापक मोहम्मद यूनुस किस देश से हैं? तो दोस्तों ये भी जान लीजिए, वो बांग्लादेश से हैं जिन्होंने एसएचजी की स्थापना की थी। और इनमें से 5 सूत्र बताइए। तो ये पहले भी बताया था, लेखा जोखा आंतरिक लेन देन, यही 5 सूत्र में से 2 सूत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मत कर दीजिएगा आप लोग गलती से, कई बार आप लोग रॉन्ग कर देते हैं। और दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ, वीओ के गठन के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है? तो एससीआरपी ही इसके दायित्व होता है। वीओ के गठन के लिए कितने सदस्यों की टीम जाती है? दोस्तों 2 सदस्यों की टीम जाती है। सीएलएफ गठन के लिए कितने सदस्यों की टीम जाती है? 2 की। क्लस्टर स्तर के संघ के भुगतान और पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड कौन रखता है? बुक कीपर रखता है। कौन सा कैडर समूह को बैंक खाता खुलवाने में सहायता प्रदान करता है? बैंक सखी। जब बैंक सखी है तो वो ही सारा काम करती है, समूह का खाता हो या और भी कोई काम हो। निम्न में से क्या एनआरएलएम की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों नगरीय राज्य संस्थाओं के साथ संपर्क एनआरएलएम की विशेषता नहीं है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये मैराथन में नहीं आज शायद कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैराथन ही कंप्लीट करूँगी, पूरा मैं आज कवर कर दूँगी, बट किसी कारणवश मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियो को यहीं पे समाप्त करना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक